मैम जब आप स्टेटमेंट देती है यूजीसी नियम के तहत स्वर्णों को धक्का मत दीजिए, धक्का मत दीजिए। मैम रिप्लाई बुलाओ, धक्का दे रही है। स्वर्णों को फंसा, अच्छा इस तरीके से यूजीसी नियम लागू करोगे? ऐसे चाहिए यूजीसी नियम। मैम नारा क्या था स्वर्णों की छाती पर? देखिए हर कोई अपना अपना नारा नहीं क्या है, मैं बस जानना चाह रही हूँ क्या है स्वर्णों की छाती पर? बिरसा फूले। क्यों प्रोटेस्ट करना? विश्वास तो क्यों नहीं विश्वास करके बैठ? प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सवर्णों ने इसको कोर्ट में ले गए, क्योंकि सरकार ने लागू। अरे तो कोर्ट में तो आप ठीक है कोई भी कोर्ट इज नॉट स्टे पे आपको क्यों नहीं? कोर्ट हमेशा राइट नहीं होती। जितने प्रोफेसर हैं उनके बच्चे प्रिविलेज हैं कि नहीं है? प्रिविलेज का मतलब आर्थिक रूप से प्रिविलेज नहीं होता है, ये भी माना जाता है। सोशली जो आर्थिक प्रिविलेज है वो सोशली नहीं प्रिविलेज। आर्थिक रूप से अगर कोई ऊपर चला जो आर्थिक प्रिविलेज है वो सोशली नहीं प्रिविलेज। बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, यही दिखाता है कि इस देश में जातिवाद है, कि एक समूह है वो सवर्ण है और एक और ये क्या है? छात्र है। ये क्या है? ये इस देश का पीड़ित तबका है। इस देश पीड़ित तबका है। मुस्लिम, आप अभी भी पीड़ित एसटी, हो। ओबीसी, आप पीड़ित- महिला, पीडब्ल्यू। आप पीड़ित इस देश में सारे एंकरों का अगर आईक्यू लेवल निकाला जाए ना तो बहुत कम आएगा। आप लोग पढ़ते लिखते कुछ नहीं, आप लोग केवल आप पीड़ित कैसे हैं? फिर भी आप पीड़ित क्यों रह पढ़ गए? रहे हैं। फिर भी आप लोग ये पीड़ित क्यों रह गए? ये पीएचडी होल्डर है। आपने एक भी एग्जाम्पल एसटी ओबीसी लड़कों को नहीं दिया, आप केवल एग्जाम्पल दे रही हैं। ऐसा क्यों? अरे एससी का तो आप दे ही रहे हो, आप स्वर्ण का दे रहे हो, आप स्वर्ण का दे रहे हो। मतलब क्या चाहते हो आप लोग? क्यों वापस चाहते हो यूजीसी रूल? क्यों फिर से वापस? देखिए ये जिसके लिए आया हुआ था, ये तो देश के बहुजनों के लिए आया हुआ था। ओबीसी एससी एसटी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन आया हुआ था, उनको न्याय मिले, उनके साथ भेदभाव खत्म हो, एनएफएस जैसी चीज़ें जो होती हैं वो बंद हो, है ना? जो हमेशा ओबीसी एससी एसटी की सीटों पर एनएफएस कर दिया जाता है वो बंद हो, तो उनके लिए आया हुआ था। तो लेकिन दिख गया कि जो मीडिया है, जो सरकार है, जो सिस्टम है, जो न्यायालय है, उसमें भी आज भी एक तरफ के लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि देश में, हमारे समाज में जो भेदभाव है वो खत्म हो। ये लड़ाई कोई व्यक्तिगत ऑलरेडी एससी एसटी एक्ट तो है 2012, तो उसमें ओबीसी ऐड करने से क्या प्रॉब्लम हो गया? उसमें महिला ऐड करने से क्या प्रॉब्लम हो गया? उसमें ओबीसी महिला यही तो ऐड हुआ है ना, और कुछ नहीं ऐड हुआ है नया। तो इसका मतलब महिला और डिसेबल के लिए तो ओबीसी का विरोध ना तो एससी एसटी कर रहे हैं, ना तो जो है कि मुस्लिम कर रहे हैं। ओबीसी का विरोध सिर्फ एक ही तबके के लोग कर रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। मतलब आपको लगता है डिस्क्रिमिनेशन ओबीसी के साथ भी है? मैम डिस्क्रिमिनेशन ओबीसी के साथ भी है। मैंने आपको बता दिया एनएफएस की सीटें। मैम बात तो करने दो। उसमें एक 10 सेकंड बस, ठीक है? डी यूनिवर्सिटी में हर एक कॉलेज में ओबीसी की सीटें एनएफएस कर दी जाती हैं। ओबीसी की सीटें एनएफएस आपने कभी देखा है? एनएफएस आपने देखा है कभी? नॉन फाउंड सूटेबल, वो ओबीसी की सीटें होती हैं। जो ओबीसी के बच्चे इंटरव्यू में आते हैं, नहीं मैं निकलूंगी, लेट हो रहा है। नहीं मैम 2 मिनट तो दे दो। मैम 2 मिनट तो बात कर लो। कहाँ गए भाई? मैम 2 मिनट तो बात कर लो। मैंने आपको बोला 1 मिनट लेट हो रहा है ना। अच्छा मैम जब आपका एक स्टेटमेंट आता है कि इस यूजीसी नियम के तहत इनको फंसाना चाहिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैम जब आप स्टेटमेंट देती है यूजीसी नियम के तहत स्वर्णों को धक्का मत दीजिए, धक्का मत दीजिए। मैम रिप्लाई बुलाओ, धक्का दे रही है। स्वर्णों को फंसा, अच्छा इस तरीके से यूजीसी नियम लागू करोगे? ऐसे चाहिए यूजीसी नियम। मैम जाति का चश्मा। ये देखो 2 पुरुषों को पीछे से भिड़ा के हर्ष इस तरीके से देखो 3 पुरुषों को अपने इर्द गिर्द खड़ा करके और एक सवाल का आंसर नहीं कर रही है, जो खुद के मैम का स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का रिप्लाई नहीं करना है मैम को। आपकी जो डिमांड है, आपकी जो मांग है वो उचित है, आप मांगो, लेकिन जो स्वर्ण बच्चे, जो वो छात्र कह रहे थे, उनकी मांग कहाँ से गलत है? वो स्टूडेंट अगर कह रहे हैं कि हम अपने आप को प्रूफ करने तक का हमें समय नहीं मिल रहा है, हम अपनी कंप्लेन भी दायर नहीं कर सकते हैं, अगर फेक केस प्रूफ हो जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होती है। इस नियम में इस बात को इंक्लूड आप बीएनएस में बताइए कहाँ कार्रवाई होती है? बीएनएस में फॉल्स प्रोसिक्यूशन के लिए फॉल्स केसेस, कौन से फॉल्स केसेस में हुआ है कार्रवाई बताना? अगर आपको सेक्शन लॉ पे 260 विश्वास नहीं है, अगर आपको लॉ पे विश्वास ही नहीं है, आपको क्यों नहीं लॉ पे विश्वास हो रहा है? आपको इस लॉ पे क्यों नहीं विश्वास हो रहा है? क्यों नहीं? अभी लोगों को कोर्ट ने वापस किया, कोर्ट पे विश्वास नहीं कोर्ट है। ने वापस नहीं किया, स्टे किया कोर्ट ने स्टे किया है, कोर्ट के स्टे पे विश्वास नहीं है। स्टे किया। क्यों प्रोटेस्ट करना विश्वास पड़ रहा है? तो क्यों नहीं विश्वास करके बैठ रहे हैं? प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सवर्णों ने इसको कोर्ट में ले गए, क्योंकि सरकार ने लागू। अरे तो कोर्ट में तो आप ठीक है कोई भी कोर्ट इज नॉट स्टे पे आपको क्यों नहीं विश्वास? कोर्ट हमेशा राइट नहीं होता। आप देखिए इंदिरा गांधी के कोर्ट गलत है? हाँ, हमेशा राइट नहीं होता है, हमेशा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय चेंज मतलब होता है। आपके पक्ष में हो तो सही है, आपके अगेंस्ट हो जाए तो गलत है। कुलदीप शंकर के लिए अभी बेल दी थी कि नहीं हाई कोर्ट ने? तो राइट था वो।
सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई कि नहीं लगाई? आपके अनुसार क्या था? मैं पूछ रहा हूँ, आपके अनुसार वो क्या था? हमेशा सुप्रीम कोर्ट सही नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने वो क्या था? सुप्रीम कोर्ट कुलदीप सैनी में क्या था? सही था या बाद गलत में था? स्टे लगाया ना, सही था या गलत था? हाई कोर्ट ने क्या किया था? सही था या अरावली पे क्या दिया था अभी आप गाइडेंस? सही बात नहीं बोलोगे। मैं आपको क्वेश्चन अब रख आप रहा में हूँ। हिम्मत नहीं ठीक है है, आपको। हाँ, सही था गलत ठीक था? सही है। आप ये बताइए, अरावली पे पहले स्टे लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो गाइडलाइंस दी थी अरावली का, उसको जो कानून था उसको संवैधानिक ठहराया था, बाद में स्टे लगाई कि नहीं? चेंज किया क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ था इसलिए चेंज किया। इसका मतलब ये नहीं था पहले वाला सुप्रीम कोर्ट बढ़िया था या बाद वाला सही हो गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट समटाइम सही होता है, समटाइम गलत। हाँ, उसमें भी मनुष्य बैठे हुए हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट गलत है? मैं कब कह रहा हूँ गलत है? क्या है? स्टे लगाना सुप्रीम कोर्ट अच्छे से सुनेगा। स्टे का सही है? स्टे अगर सुनता, पहली बात तो जो हमारे प्रोसिक्यूटर थे तुषार मेहता, उनको सुना नहीं गया पूरा। आपने अगर देखा हो पूरा, अगर लाइव स्ट्रीमिंग देखी हो तो आपने बिना सुने आपने आपके सामने यहाँ आप प्रोटेस्ट में मुझे दिख रही है कंचना यादव जी। ये वही कंचना यादव जी हैं जो इस नियम के आते ही आरजेडी की प्रवक्ता हैं ये, और ये खुद ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे को एसोसिएट हो, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है? क्यों आप नेताओं को क्यों इंक्लूड कर रहे हो? कौन? मैं क्यों प्रवक्ता को, पार्टी प्रवक्ता को क्यों इंक्लूड कर रहे हो? अगर मतलब इनवाइट कर रहा हूँ, मैं इनवाइट कर रहा क्यों हूँ। सिर्फ छात्र नहीं है? उनको अधिकार है आने जाने का। ये क्यों आप नहीं सिर्फ अधिकार? आप लोग नहीं बुलाए उनको? नहीं बुलाए, वो आप लोगों को बुलाए हैं। अपने आप आने का अधिकार है। आर्टिकल 19 सबको अधिकार देता है कहीं भी जाने आने का। अच्छा, तो ये पॉलिटिकल नहीं एजेंडा उनका बन मत, वो अपना बना रही है, हम तो नहीं बना रहे ना। उनका आप नहीं बना रहे हो, आपको नेताओं से नहीं मतलब? एक मिनट, हम उनको भगा यहाँ पे कोई नेता आए जाए कोई कोई मतलब मतलब नहीं है। अगर जो सपोर्ट कर रहा है अगर वो आए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम उनको भगा नहीं देंगे यहाँ से आगे। हम तो चाहते हैं इसमें जनरल आधारित भेदभाव में 118% की बढ़ोतरी जिम्मेदारी को। एक और बात बताइए, आप ये बोल रही थी कि हम योग्यता से आप जो बैठे हैं, आपका डीयू में एसोसिएट प्रोफेसर बनने का आपको प्रोसेस पता है कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? आरक्षण का लाभ नहीं है? आप नहीं है कैसे? आप बताइए कैसे? जनरल वालों को आरक्षण का नुकसान और कैसे बनते हैं ये बताइए? एग्जाम से बनते हैं? कैसे बनते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे भर्ती होती है यहाँ? केवल इंटरव्यू से ओनली। आप ये बताइए, SC ST OBC, एक मिनट, SC ST OBC की कितनी सीटें और कितनी खाली हैं? इंटरव्यू तक जाने के लिए कुछ नहीं कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना पड़ता है। SC ST OBC की लगभग 80 से 85% सीट खाली है। कहते थे नीट IIT जैसे एग्जाम भी सब देते हैं भैया। सुनिए, नीट IIT जैसे एग्जाम भी सब देते हैं। आप एक मिनट, -40 -40 आप ये यहाँ पे बोल देते हैं SC ST OBC की सीट 80 से 50% खाली है। आप आते हैं बोल देते हैं नॉट सुटेबल फॉर दी पोस्ट। कोई रीजन नहीं देते आपके पास क्या योग्यता क्या नहीं है। अगर कोई JRF वाला स्टूडेंट है उसके लिए PhD में एडमिशन नहीं है। प्रोफेसर के लिए बात कर रहे हो, नीट IIT वाले के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हो? करोगे? क्यों नहीं करेंगे? नीट IIT में भी वही बच्चे बैठते हैं, बैठते हैं ना सारे प्रिविलेज नहीं है? प्रिविलेज है कि नहीं? क्या privilege है? शुरुआत से उनके पास संसाधन की भरपूर है। बहुत सारे संसाधन वाले नहीं है यहाँ, बहुत सारे DU के प्रोफेसर बैठे हैं ना, जो प्रोफेसर है उनके पास संसाधन है कि नहीं है? उनके पास संसाधन है कि नहीं है? और उनके बच्चे भी नीट IIT में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? वो प्रिविलेज है कि नहीं है? अब नहीं है। वो एक्स्ट्रा वो कि आपको नहीं मिली भाई, आरक्षण है कि नहीं है? आरक्षण है, प्रिविलेज नहीं है? हाँ तो क्या हुआ? प्रिविलेज नहीं किस है? रूप से प्रिविलेज बता रहे हैं आप? भाई आप यहाँ प्रोफेसर जो SC ST OBC प्रोफेसर है, जो SC ST, सुनो भाई मेरी सुनो, आर्थिक रूप से नहीं है, ठीक है? सोशली बैकवर्ड यहाँ प्रोफेसर के पास पैसा नहीं है, पैसा है। DU के प्रोफेसर के पास पैसा पैसा नहीं है। पैसा मैटर नहीं करता। एम्स के डॉक्टर, इंजीनियर या फिर किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में IIT बने हुए जो बन चुके हैं SC ST, पहले से परसेंटेज की बात नहीं करूँ, 1% ही क्यों ना हो वो, लेकिन जो बन चुके हैं ऑलरेडी, उनके बच्चों के पास किस लेवल तक का प्रिविलेज है? और वही उनके भी बच्चे बैठेंगे नीट एम्स में, और सामान्य जो रोड पे जिन जनरल के बहुत तमाम लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, टीना डाबी भी है एग्जाम्पल के लिए। आपको आरक्षण का बेस पता है क्यों दिया जाता है? प्रावधान क्यों है आरक्षण का? ये भीम साहब ने भी कहा था ना, आप कितने बताओ वर्षों मुझे। के लिए दिया? अरे मुझे नहीं, आज तो कितना सुधार? सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया। कितना? आपको अभी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था? सुप्रीम कोर्ट ने चेंजेस बढ़ाया है, पार्लियामेंट नहीं बढ़ाया है। आप ये बताइए आरक्षण का बेस क्या है? आर्थिक आरक्षण है ये जो SC ST आप प्रिविलेज की बात जो कर रहे थे ना, आपको प्रिविलेज का 2 एग्जांपल मैंने बताया, एक वर्ड नहीं बोल पा रहे हो। बताओ प्रिविलेज क्यों? वहां पे बताओ, यहाँ पे बैठे SC ST OBC जितने प्रोफेसर हैं उनके बच्चे प्रिविलेज हैं कि नहीं है? प्रिविलेज का मतलब आर्थिक रूप से प्रिविलेज नहीं होता है, ये भी माना जाता है। सोशली जो आर्थिक प्रिविलेज है वो सोशली नहीं प्रिविलेज, आर्थिक रूप से अगर कोई ऊपर चला जो आर्थिक प्रिविलेज है वो सोशली नहीं प्रिविलेज। सोशली हो सकता है, मैंडेटरी नहीं है। वाह, कोई आर्थिक रूप से इतना कॉन्वेनियंस के हिसाब से आप लोग नियम बनाते हो। प्रिविलेज क्यों है मैडम? प्रिविलेज क्यों मिला है? क्यों मिला है प्रिविलेज? वो पहुंचे हैं, उस लेवल पे पहुंचे हैं, वो है, वो योग्य है। SC ST को क्यों मिला है प्रिविलेज? ये बताइए। आप बताइए SC ST को OBC को प्रिविलेज क्यों मिला है? जरूरी था, समानता लाने के लिए था, जरूरी है समानता लाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन तो अच्छा, ये आप अगर समानता लाने के लिए सर बात कह रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की बात कर रहे हो, जायज है, लेकिन जिस तरीके से अगर जनरल के बच्चे जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्वर्ण छात्र छात्रा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी जो मांग थी उसमें क्या गलत था?
ये कह देना कि सवर्ण बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, यही दिखाता है कि इस देश में जातिवाद है, कि एक समूह है वो सवर्ण है और एक और ये क्या है? छात्र है। ये क्या है? ये इस देश का पीड़ित तबका है, इस देश पीड़ित तबका है। मुस्लिम, आप अभी भी पीड़ित एसटी, हो। ओबीसी, आप पीड़ित- महिला, पीडब्ल्यूडी। आप पीड़ित हो। ये पीड़ित है, ये पीड़ित है। मैडम है पीड़ित है। मैं ऐसे समाज से आता हूँ। मत दो भाई, बाइट मत दो। भाई जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए अच्छा आप सिलेक्टिव अप्रोच की बात करें। एक मिनट आप सिलेक्टिव अप्रोच की बात करें। कौन से select- हरियाणा के उस आईपीएस अधिकारी की जाति के आधार पर प्रमोशन नहीं हुआ, उसको आत्महत्या करनी पड़ी, अब उसकी बात क्यों नहीं करती हैं? विष्णु तिवारी की बात आप कर रही हैं। आप सिलेक्टिव विष्णु तिवारी की बात आप याद है आपको? कर रही हैं। जाति कितने भी बड़े इंसान कितना ये वो लोग हैं। वो जाति उसकी नहीं जाती है, आपको एक्सेप्ट करना तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए क्या किया? IAS भी होगा। इसके लिए इसके लिए अफर्मेटिव एक्शन लिया जाए। इसके लिए समाज के बच्चों को प्रताड़ित किया जाएगा, उसको जो बड़े तबके हैं उनको ये समझना होगा कि जातिवाद नहीं करना पड़ेगा। जो स्वर्ण बच्चों को प्रताड़ित किया जाएगा उसको किनारे रखनी होगी, उनको अपनी जाति किनारे रखनी तो होगी। स्वर्ण को प्रताड़ित आप सिलेक्टिव बातें कर रही हैं, केवल एजेंडा फैला रहे हैं। कौन कर रहा है? समझ- नियम उनके खिलाफ नहीं था। कौन सा नियम? नियम उनके आ गई है? आप पढ़ी लिखी तो है नहीं। कौन आप पढ़े? हाँ, PhD कर रहे हैं। PhD में सारे एंकरों नहीं, और तो आप बहुत इस देश में सारे एंकरों का अगर IQ लेवल निकाला जाए ना तो बहुत कम आएगा। आप लोग पढ़ते लिखते कुछ नहीं, आप लोग केवल आप पीड़ित कैसे हैं? फिर भी आप पीड़ित क्यों रह पढ़ गए? रहे हैं। फिर भी आप लोग ये पीड़ित क्यों रह गए? ये PhD होल्डर है, ये सारे लॉ के स्टूडेंट है, अभी भी ये पीड़ित है। हमारे पास आंकड़े हैं। कौन सा तर्क है? बात करो ना, एक तर्क बात कर लो। हिम्मत है एक तर्क पे बात कर लो। बताओ UGC नियम है, सुनो तर्क के साथ बात करना, एकदम तर्क के साथ बात करना। का माहौल बनाइए। इस तरह से कुकुर बिलार जो लड़ाते हैं आप लोग एंकर टीवी अरे आराम से समझते कहो। आप आराम से आप आके चिल्लाओ। आपने आगे क्या बोला? अपने जो जाति है उसको ना पहले पिनार कर तराशों के बात करिए। आपको मैंने जाति कोई जात नहीं होती, मैंने जात एंकर की कोई मैंने विचारधारा अपनी नहीं जात होती। बोला। एंकर का फैक्ट मैंने अपना जात फैक्ट बोला। बात नहीं करती मैंने अपनी जात आप बोला। फैक्ट कोई बात नहीं कर रही मैंने अपनी जात हैं। बोला। आप सेलेक्टिव बातें क्यों कर रही हैं? आप केवल आपके जितने एग्जांपल सड़क की बात नहीं करूं। इतनी देर सड़क से की जितने बात नहीं एग्जांपल्स करूं। देख रहा हूं, जनता की, आम इतनी लोगों देर की से मैं बात ना जितने करूं। इतनी देर से मैं आम लोगों की example दे- आपने एक भी एग्जांपल SC/ST OBC लड़कों को नहीं दिया। आप केवल एग्जांपल दे रही हैं। ऐसा क्यों अरे कर रही हैं? SC/ST का तो आप दे ही रहे हो। आप स्वर्ण का दे रहे हो, आप स्वर्ण का दे रहे हो, आप एक स्वर्ण का दे रहे हो। आप क्यों नहीं दे सकती हैं? डिबेट करने आए हो ये बताओ। आप सुन ही नहीं रहे हो। नहीं, आप आपसे तो सुनने आप का सुनने आए हो, डिबेट करने आए हो। सुनोगे तब तो सुनोगे। एक स्वर्ण एग्जांपल आप दे रहे हो, आप दे रहे हो। आप मेरे पे तो ये देखो, आप क्वेश्चन करिए, आप आर्गुमेंट आप क्वेश्चन का आंसर अगर आर्गुमेंट में करेंगे तो करना पड़ेगा ना। आप भी समानता से बात करें ना, आपको भी समानता से बात करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक, पहले तो यहाँ लिख दो, पहले यहाँ बोर्ड लगाओ। इस बात के लिए बोर्ड लगानी चाहिए। इससे ये सिद्ध होता है कि ये लोग पप्पू मीडिया को ही बाइट देंगे। गोदी मीडिया तो चलिए ठीक है। थैंक यू। यहाँ पे बोर्ड लगा देना चाहिए। प्रोटेस्ट करने से पहले यहाँ पे बोर्ड लगा देना चाहिए। क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? प्रोटेस्ट से पहले क्यों नहीं लगाया? प्रोटेस्ट से पहले क्यों नहीं लगाया? प्रोटेस्ट से पहले लगाना था बोर्ड। आप अपने कपार पे लगा के आती की गोदी मीडिया। आप अपने कपार पे क्या लगा के आए हो? थोड़ी सी तो बुद्धि बदल लो। थोड़ी सी मानसिकता। ये इनकी मानसिकता है। हाँ देखो जो बकवास कर रहे हो, छात्र हो ना आप लोग। आप स्टूडेंट हो। महिला पत्रकार से कैसे बात करते हैं? आप स्टूडेंट बुद्धि बदल लो। क्या आप पत्रकार से कैसे बात किस करते हैं? तरीके के नारे लगा रहे हो? स्टूडेंट हो और बुद्धि बदलने की बात ना की जाए। ये स्टूडेंटों की बात है। ये पीड़ित लोग हैं, ये सो कॉल्ड पीड़ित लोग हैं। इनके जब इनके पीड़ा देखी जाए, इनकी पीड़ा देखी जाए जरा। इनके साथ बैठे हुए वो प्रवक्ता है आरजेडी के, जो कह रहे हैं कि इस नियम के तहत स्वर्णों को अब पूरे तरीके से इनको फंसाना चाहिए। स्वर्णों को फंसाने के लिए ये नियम सही है। कहने वाले प्रवक्ता इनके इस सो कॉल्ड पीड़ित लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। कंचना यादव जी,